आप सभी का स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल पे। और इस बार अगर आप 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पास प्रश्न आता है अवतल गोलीय सतह के लिए या उत्तल गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का जो है सूत्र सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए आता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये अवतल गोलीय सतह है, इसमें हमें सिद्ध करना है। इसके लिए इससे होकर के अब अपवर्तन के लिए हमें डेरिवेशन लाना है, फार्मूला सिद्ध करना है कि इससे अपवर्तन होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो स्थितियाँ संभव है। पहली स्थिति ये है कि जो गोलीय सतह है वो अवतल है कि उत्तल है। तो हमने पहले अवतल के लिए बात किया है, दूसरे वीडियो में हम उत्तल की बात कर लेंगे। तो अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। इसके लिए देखना होगा, और अवतल में और उत्तल में भी दो कंडीशन हो जाएंगे। दो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? तो माध्यम जो है वस्तु का वो सघन हो सकता है या वस्तु का माध्यम विरल हो सकता है। इस चित्र को देखिए, इसमें हमने एक तरफ का माध्यम विरल लिया है और एक तरफ का माध्यम सघन लिया है। मान लीजिए इधर का माध्यम विरल है और इधर का माध्यम सघन है। तो सघन है तो इसको थोड़ा इस तरह से हमें दर्शा देना है कि इधर का जो माध्यम है ना, इधर का माध्यम सघन है और एक तरफ का माध्यम विरल है। इसका अपवर्तनांक को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लेते हैं और इसके अपवर्तनांक को हम μ1 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, O पर एक हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं। C जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से एक अभिलंब डाला गया है C से M होते हुए, C और इसको हम D कर देते हैं। इधर O से चला है M और M के बाद इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। C है, D है, इसका नाम हमने B रख दिया है। कुछ भी रख सकते हैं जो रखने लायक हो। तो हम इसका नाम B दे दिया है। देखिए हुआ क्या है, कोई किरण या कोई वस्तु, छोटी सी बिंदुवत वस्तु हम O पर रखे हैं जो M पर आती है। इधर विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब है, इसको एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अपने पथ से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। अभिलंब ये है, ये वाला जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा है। तो मुड़ करके ये ऐसा है, अभिलंब की ओर मुड़ा है और मुड़ करके अपना रास्ता ये बदल करके इस डायरेक्शन में निकल गया है। और जो लग रहा है कहाँ से, I से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात I पर इस वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि केवल आता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये यहाँ से बाहर की ओर निकल गया है। इसके अपवर्तनांक को हमने μ1 माना है, इस साइड के अपवर्तनांक को हमने μ2 माना है। और M से एक अभिलंब हमने डाला है PC पर Mn एक अभिलंब डाला है। तो समझना है यहाँ पे, पहले इसके बारे में आपको लिखना होगा कि गोलीय अवतल सतह है कि उत्तल सतह है। तो ये गोलीय अवतल सतह है। तो लिखेंगे कैसे? मान लेंगे कि x/y एक गोलीय अवतल सतह है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोल सकते हैं, PC है। इसके प्रधान अक्ष पर हमने एक वस्तु रखा है, वह वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब सतह से अपवर्तन के बाद I पर बनता है, जो आभासी है और वस्तु की तुलना में छोटा है। आभासी प्रतिबिंब I पर बन रहा है जो बिंदुवत है। M बिंदु पर अभिलंब है, इसे पीछे की ओर हमने D तक बढ़ाया है। शायद दिख रहा हो, M बिंदु पर अभिलंब है, इसे हमने D तक बढ़ाया है। O से जाती हुई किरण M पर पड़ने के बाद इसकी दिशा M से B की ओर हो जाती है, MB हो जाती है।
जो आई से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात आई पर ही इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु कहाँ रखा गया है? वस्तु विरल माध्यम में रखा गया है। वस्तु को सघन माध्यम में भी हम रख करके बना सकते हैं, तो उसके लिए फिगर थोड़ा सा अलग होगा, उसे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसमें वस्तु को हमने विरल माध्यम में रखा है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। इसे सोल्व किया जाए, कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ से चलते हैं। जो सबसे पहले दिख रहा है अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, उसके बारे में पहले लिख दीजिए। और दो गो कोण यहाँ पे बनेगा, एक आपतन कोण और अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन कोण, अगर परावर्तन होता तो परावर्तन कोण। तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अपवर्तन कोण। आपतन कोण तो ये देखिए, ये आपतित किरण है ये वाला, और ये वाला अभिलंब है, जो पिंक कलर से दिख रहा है वो अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण ये टोटल हो जाएगा आई, और इधर जो कोण बनता है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे हमने लिखा है आर से। तो जब ये आर है तो यहाँ पे छोटा सा जो कोण होगा ये भी आर होगा। तो अब जो चीज़ें हमने फिगर में मेंशन किया है उसे मन है तो एक बार लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं? जो देखिए, एंगल नाम बताना है एम ओ पी। एम ओ पी इज इक्वल अल्फ़ा। एम आई पी को हमने बीटा मान लिया है, और एम सी पी को हमने गामा मान लिया है। और एंगल ये आई ओ से ओ एम सी, ये जो है आई है, इसे हम आपतन कोण कहेंगे। इसको बोलेंगे तो डी एम बी, यानी तो बी एम डी। एंगल डी एम बी जो है आर है, ये अपवर्तन कोण है। हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, तो ई आर है तो ये भी आर होगा। कहने का मतलब इधर से चलिए डी एम बी किसके बराबर? तो इधर से चलेंगे तो आई एम सी के बराबर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल का एक रूल है, वो रूल ये है कि बाहर में अगर कोई कोण बनता है, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो बाहर वाला जो कोण है सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ की बात करते हैं, ये गामा है, और बड़े ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल एम ओ सी। ट्रायंगल एम ओ सी में अगर ट्रायंगल एम ओ सी की बात करिएगा तो बाहर में बना कोण गामा, बाहर में बना कोण गामा, अंदर में आई है टोटल और इधर है अल्फ़ा टोटल। तो गामा इज इक्वल आई प्लस अल्फ़ा। हम ये क्यों निकाल रहे हैं? इसकी सहायता से हमें एक बार आई का मान निकालना है, एक बार आर का मान निकालना है। ये दोनों निकालने के बाद हमें स्नेल्स लॉ लगाना है। तो यहाँ से हम आई निकालेंगे तो गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ट्रायंगल दूसरा जो देखो क्या है, ये बीटा कोण वाला देखना है, तो यहाँ पे एम आई सी, ट्रायंगल एम आई सी, इसमें भी बाहर में बना कोण गामा है, अंदर में यहाँ पे छोटका में देखिएगा, छोटका में बना कोण आर है, इधर बीटा है, तो गामा इज इक्वल बीटा प्लस आर हो जाएगा। और यहाँ से हम निकालेंगे तो आर इज इक्वल गामा माइनस बीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा निकाल लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा गामा निकालने के लिए क्या करना होगा? तो कुछ काम करना होगा। देखिए क्या काम है। अल्फ़ा बन रहा है, यहाँ देखिए ये अभी लंब खींचे हैं एम ओ एन, ट्रायंगल एम ओ एन में tan अल्फ़ा बराबर पी एम एन सभी में है, एम एन बटा ए ओ एन, एम एन बटा ओ एन।
tan अल्फ़ा, tan बीटा बराबर mn बटा ni, mn बटा ni tan बीटा, और tan गामा इज इक्वल, इसके लिए करेंगे तो mn बटा nc। यहाँ पर एक कंडीशन माइंड में रखना है, वो ये है कि यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुत छोटा हो, यदि अल्फ़ा बीटा और गामा बहुत छोटा हो, तो यदि अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा बहुत छोटा हो, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, बहुत छोटा हो तो tan अल्फ़ा बराबर खाली अल्फ़ा, tan बीटा इज इक्वल खाली बीटा, और tan गामा को केवल हम गामा लिखेंगे, तथा जब छोटा हो तो m जो है वेरी नियर टू p होगा, तथा m p के नज़दीक होगा, m p के नज़दीक होगा। इसी परिस्थिति में जो no है, no जो है बराबर हो जाएगा लगभग PO के, NO बराबर होगा PO के, और NI जो बराबर होगा वो PI के, NI बराबर होगा PI के, और NC बराबर होगा PC के। देखा जाए O पर हम ऑब्जेक्ट को लिखे हैं, लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड में कुछ भी मेजर किया जाता है निगेटिव होता है, तो वस्तु दूरी को U से, प्रतिबिंब दूरी को V से, और वक्रता त्रिज्या को R से। सभी में निगेटिव लगा है क्योंकि सभी बाईं ओर स्थित है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड हो गए हैं, इसके बाद इसे हम मिटाएंगे क्योंकि जगह कम है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लाइट शायद कम आ रहा है लगता है, फिर से देखते हैं इसको, कुछ कोशिश करते हैं कि लाइट आए, लगता है रिफ्लेक्शन हो रहा है कहीं से। तो इसे हम हटाएंगे, अब इसका काम ख़त्म हो गया है। अब R का ज़रूरत पड़ेगा और I का ज़रूरत पड़ेगा भी, तो बाकी चीज़ों को इधर वाले को अब हटा देते हैं हम, और इन दोनों को रहने देते हैं। समझना है कि जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, सभी चीज़ की मान हम निकाल लिए, I का मान अल्फ़ा का मान, बीटा का मान और गामा का मान, सब का मान हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि tan अल्फ़ा जो है, tan अल्फ़ा बराबर हम खाली अल्फ़ा लिखे हैं, तो इसीलिए अल्फ़ा किसके बराबर होगा, mn बटा on या no का मान है -u। tan बीटा के बदले हम केवल बीटा लिखेंगे, बीटा के बदले क्या लिखेंगे, तो बीटा जो है mn बटा ni है, तो mn ni के बदले pi कैसा दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, और गामा के बदले क्या लिखेंगे, तो गामा के बदले mn बटा nc है, mn को mn ही रहने देंगे, और nc के बदले -r है। तो हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा सभी का मान यहाँ पे निकाल रखा है। अब यहाँ पे आपको एक नया काम करना है, वो स्नेल्स लॉ लगाना है ना, स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या कहता है, μ2 में जा रहा है अपवर्तन के बाद μ1 से, तब μ2 बटा μ1 बराबर साइन I बटा साइन R। अब देखिए, यदि I और R बहुत छोटा हो,
यदि आई और आर बहुत छोटा हो तो साइन आई केवल आई के बराबर होता है, साइन आर केवल आर के बराबर होता है। हमें साइन आई के बदले केवल आई ले लेना है और साइन आर के बदले केवल आर ले लेना है। तो ऐसी परिस्थिति में म्यू टू बटा म्यू वन इज इक्वल आई बटा आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यू टू मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल म्यू वन मल्टीप्लाई बाई आई। म्यू टू आर का मान हमने निकाल रखा है गामा माइनस बीटा प्लस इज इक्वल म्यू वन, आई का मान हमने निकाल रखा है गामा माइनस अल्फ़ा। अब केवल अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू यहाँ रख देंगे, आपका जो निकालना था वो आ जाएगा। तो म्यू टू गामा माइनस बीटा, गामा का मान है गामा का मान है एम एन बटा माइनस आर, एम एन बटा माइनस आर। बीटा का मान आपको दिख रहा है एम एन बटा माइनस भी इज इक्वल म्यू वन इधर है, क्या लिखने वाले हैं म्यू वन गामा माइनस अल्फ़ा, गामा है एम एन बटा माइनस आर, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा का मान एम एन बटा माइनस यू है। इधर भी एम एन कॉमन है, उधर भी एम एन कॉमन है, कॉमन को बाहर कर लेंगे, एम एन बाहर निकल गया, माइनस एक बटा आर माइनस माइनस प्लस एक बटा भी बराबर म्यू वन बाहर में है, एम एन कॉमन हो जाएगा, माइनस एक बटा आर प्लस कैसे ई माइनस और ये माइनस प्लस एक बटा यू। एम एन से एम एन ख़त्म हो गया, गुना कर देंगे तो म्यू टू बटा आर माइनस में है प्लस म्यू टू बटा भी है बराबर म्यू वन माइनस में म्यू वन बटा आर है प्लस म्यू वन बटा यू है। बस इसे सॉल्व करिए, आ गया है क्या है जो देखिए ढंग से इसे आपको बनाना है। इस म्यू वन को हम माइनस है इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा म्यू वन बटा आर माइनस म्यू टू बटा आर, क्यों, क्योंकि ये म्यू टू है, इज इक्वल ये कुछ गड़बड़ हो गया है, हाँ गड़बड़ नहीं है, इधर है म्यू वन बटा यू, नहीं तो ऐसे इसको लिख सकते हैं म्यू टू बटा भी, इसको ई पट्टी ले आएंगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस म्यू वन बटा यू बराबर ई माइनस में है वो पट्टी कर देंगे प्लस में हो जाएगा म्यू टू बटा आर माइनस म्यू वन बटा आर, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर दोनों का एलसीएम आर हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन। ये आपका डेरिवेशन आ गया। यदि कंडीशन ये है कि पहला माध्यम हवा हो, यदि पहला माध्यम हवा हो तो हवा का अपवर्तनांक जो है म्यू वन वह वन हो जाएगा। तो देखिए इसी चीज़ को कभी कभी ऐसे करके सिद्ध करने के लिए आ जाता है, यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू वन बराबर वन, ब्रैकेट में लिख देते हैं एयर के हवा के लिए, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू टू बराबर म्यू हो तो कभी कभी इस टाइप से आ जाएगा कि पहला माध्यम हवा हो तो हवा के लिए म्यू का मान 1 होगा और दूसरा माध्यम पता नहीं क्या दिया हुआ है, केवल दिल रहे कि दूसरा माध्यम म्यू टू हो तो क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए म्यू टू के बदले लिखेंगे म्यू
बटा भी माइनस म्यू वन के बदले लिखेंगे O1 बटा यू इज इक्वल म्यू माइनस वन बटा आर हो जाएगा। ये तब होगा जब एक माध्यम हवा है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस तरह के वीडियो अपने चैनल पर मैं लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।